नमस्कार सर। लाइव में जितने भी साथी जुड़े हैं नमस्कार। सबको नमस्कार। आज माननीय संसद में जो भी बहस हुई उसके लिए पहले सरकार को बधाई, विपक्ष को बधाई कि आज लगता है कि पहली बार माननीय संसद में इतना लंबा देर तक सहारा पर डिबेट हुआ। तो इस डिबेट से जो बातें उभर के आई सर, उसमें आधा झूठ आधा सच, जिससे कि निवेशकों को कोई विशेष फायदा नहीं होना है जो वर्तमान के निवेशक हैं। हमारे माननीय सांसद जो इस मुद्दे को उठाए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन माननीय सांसद लोग होमवर्क करके नहीं गए, ये मामला है क्या। कुछ बात हमको अच्छा लग रहा था जो जहां तक के लोग टच किए कि 15,700 करोड़ रुपया कंपनी ने जमा किया, जबकि 25,700 करोड़ रुपया का आदेश था जमा करने का। तो क्या सहारा की संपत्ति इतनी ही थी? ये लाइन बहुत अच्छा था। और उसके बाद जो था, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम तो पैसा देने को तैयार है, लोग लेने वाले ही नहीं आ रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी थी जिसका कि होमवर्क माननीय सांसद महोदय की तरफ से भी नहीं था, और सरकार तो बैठी हुई है कि किसी भी तरह से गोलमोल जवाब दे करके सबको चुप करा दिया जाए। क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे काम में फंसे हुए हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग बहुत तैयारी किए हुए हैं कि कई सांसदों को हम लोग देने वाले हैं। 18 तारीख से इसकी शुरुआत भी होगी कि मामला है क्या। जब ये बात कहा जा रहा है कि निवेशक आ ही नहीं रहे भुगतान लेने के लिए, और एक तरफ से कहा जा रहा है कि इतना पैसा होने के बाद भी 122 करोड़ सेबी ने भुगतान किया, आखिर क्यों। ये भी कहा जा रहा है कि सेबी बार बार कह रहा है कि हम पैसा देने को तैयार हैं। पेपर में 2022 तक हम लोगों ने एड भी निकाला कि जो रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड के लोग हैं आकर के पैसा ले लें, लेकिन निवेशक आए ही नहीं। लेकिन ये बात कोई क्यों नहीं कह रहा कि निवेशक आकर पैसा लेने के लिए क्यों नहीं निकल रहे हैं, जबकि सड़क पर दिख रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है, लोग तिल तिल के मर रहे हैं। तो असल जो बीमारी है उस बीमारी का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है, और जब तक बीमारी का जिक्र होगा नहीं तब तक इलाज नहीं होगा। और जो बीमारी का जिक्र होगा तो जो इलाज है वो इतना जबरदस्त है कि उससे कई लोग जेल चले जाएंगे। ये बात का चर्चा ही नहीं पार्लियामेंट में हुआ। इसका मतलब है कि तैयारी सही नहीं थी, और इसमें गलती सांसद महोदय का नहीं है, गलती हम लोगों की है कि हमसे पहले सहारा प्रबंधन के लोग जाकर के सबको मिसगाइड कर देते हैं, और हम लोग थोड़ा देर हो गए कि उनको सही बात समझा नहीं पाए। हम लोग तैयारी किए हुए हैं, बहुत जल्द हम लोग जाएंगे अपने सांसदों के पास में। जो बीमारी थी वो ये थी कि सेबी में लोग पैसा लेने के लिए आखिर जा क्यों नहीं रहे हैं। तो इसका एक ही जवाब है कि जा इसलिए नहीं रहे हैं कि पैसा वहां रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड और 14,000 करोड़ रुपया भी जो आया वो सहारा कमर्शियल के हैं, और तीनों कंपनी के लोग जमाकर्ता जो थे उनका कन्वर्जन हो गया सहारा की सोसाइटियों में, और लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट ही नहीं है कि वो सेबी के पास जाके क्लेम कर पाए। क्योंकि सेबी के पास जो आरटीआई हम लोगों ने किया था तो सेबी ने स्पष्ट कहा कि मेरे पास जो पैसा है वो रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड और सहारा कमर्शियल का ही है, क्रेडिट सोसाइटी का मेरे पास 1 रुपया नहीं है, और उसका पैसा का देनदारी सेबी का नहीं है। तो सेबी के यहाँ लोग जाए तो कैसे जाए। अर्जी फर्जी तरीके से वो कन्वर्जन हुआ, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका भुगतान करने के लिए, सहारा ने उसको कन्वर्जन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिया कि हमने भुगतान कर दिया। ये बात का बहस अगर वहां होता कि 2012 का जजमेंट जो था कोर्ट का उसका पालन क्यों नहीं हुआ, कन्वर्जन क्यों हुआ, ये सारा बात वहां उठा ही नहीं। अगर ये उठता तो हमको लगता है कि कल से इस सरकार को मजबूर हो जाना पड़ता सहारा के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कि आपने कोर्ट का आदेश का पालन क्यों नहीं किया। कोर्ट ने आपको कहा था कि भुगतान करो और आपने कन्वर्जन कर दिया, एक बार नहीं 2 बार किया। तो ये बातें अधूरी रह गई। अगर ये बात वहां होता तो लिंक जुड़ सकता था, नहीं तो ये गोलमोल होकर के रह गया। इससे देश के निवेशकों को बहुत फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, माननीय सीतारमण जी ने जब कहा कि आपको इस पैसे के लिए जजों के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट के पास जाना होगा, बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट है, मैं फिर से जिक्र करूंगा उसका, उसमें एक लाइन में लिखा हुआ है कि सहारा सेबी का जो मामला है उसमें भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये उसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे तो कैसे करे, क्योंकि ये सहारा सेबी का विवाद जब तक कोर्ट के सामने
जाकर के सच सच नहीं बताया जाएगा, तब तक इसका एक्सपोज होगा ही नहीं और कड़ी से कड़ी मिलेगा ही नहीं कि आखिर जमाकर्ता क्यों मिले न जा पा रहे हैं। जब हमारे जो लॉयर हैं, जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तरफ से जो रीट याचिका दाखिल की गई, जब न्यायालय में गए तो यही बात तो वहां भी उठ रहा था, जो बात आज माननीय सीतारमन जी भी कह रही है कि सेबी में जब इतना पैसा है तो लोग लेने वाले नहीं आ रहे हैं, पैसा तो हम देने को तैयार हैं। तो यही बात तो वहां जो माननीय जस्टिस खन्ना जी है वही बात ये भी कह रहे हैं कि जब 12 साल से पैसा रखा हुआ तो आप लोग ले क्यों नहीं रहे हो, तो किसने मना किया? जब कोर्ट को एक कन्विंस किया गया कि हम लोग ले इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का पेपर ही नहीं है, हमारा तो पेपर कोऑपरेटिव का है और कोऑपरेटिव का कन्वर्जन हो चुका है, सॉरी रियल एस्टेट का इसमें, और हमारा मूल सर्टिफिकेट ले लिया गया है, तो हम जाए तो कैसे जाएं? तो उन लोग भी बहुत नाराज हैं, बहुत ही है। जो आने वाला नाराजगी जो है वो 3, 4, 5 को जो सुनवाई है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सही बात कोर्ट को हम लोगों ने बता दिया है अपने पिटीशन के माध्यम से भी, और हमारे जो अधिवक्ता है वो ओरल मेंशनिंग करा करके माननीय चीफ जस्टिस तक ये बात को पहुंचा दिए हैं कि सहारा ने किस प्रकार फर्जीवाड़ा किया। तो लोगों को भरोसा रखना चाहिए अपने न्यायालय पे। हमको नहीं लगता कि अपने देश के न्यायालय से अच्छा और भी किसी देश का न्यायालय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमको सही न्याय देगा, चूंकि हम न्याय लेने के लिए गए ही नहीं, गलती हमारी है। जजेस तो यही कह रहे हैं कि आप 10-12 साल से क्यों नहीं आए, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन सहारा ने, लोगों का कन्वर्जन हो गया और लोग वहां पैसा लेने के लिए नहीं गए। ये सब बात तो कहने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। जज आप तो भगवान नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं ना कि सारा चीज हम लोग देख रहे हैं, ये तो आप ही की तरफ से आना चाहिए था। आप लोग इतना देर से क्यों आए? ये फटकार हम लोगों को भी लगा है, तो थोड़ा लोग इंतजार करें। मूल बात जो है वो पार्लियामेंट से नहीं होगा, ये हम भी समझ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में सहारा को पूरी तरह से एक्सपोज करने में हमारे सांसद महोदय लोग विफल हो गए, इसीलिए कि उनको पूरी जानकारी नहीं है। हम लोग 18 तारीख से कोशिश पूरा चालू कर रहे, चूंकि जो हम लोगों का अपना पेपर वर्क है जो सितंबर में सुनवाई है उसका लगभग 2-3 दिन का काम और बचा हुआ है। एक खत्म करने के बाद हम लोग सांसद के पास ही जा रहे हैं ताकि अगले सेशन में सही चीज वहां खुले। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।